हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सच है सर। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोलिए बोलिए। हाँ गुरुजी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। और मेरे ख्याल से इस फरवरी या मार्च से ना मुझे धुन आने लगी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उस वक्त ऐसे ही आपका ये सोना नहीं था, तो बहुत कंफ्यूज था मैं। हम्म मेडिटेशन वगैरह ध्यान करता था। हम्म तो ऐसे देखा कई यूट्यूब चैनल्स वगैरह, तो पता लगा कि ये अनहद नाथ करके कुछ है, तो उसमें रिसर्च करने लग गया क्या है क्या नहीं है। हम्म फिर एक दिन आपका वीडियो सामने आया, तो हम्म सारी चीज पता चली कि क्या चीज है। तो सबसे अभी क्या है कि 24 घंटे ही ऑलमोस्ट आती है। शाम को काफी देर आती है, सुबह की। हम्म तो वो चीजें हैं। हम्म तो लेकिन ये है कि मैं सोच रहा था व्यक्तित्व में कोई चेंज आता है। अभी रूटीन तो वैसे ही सारा चल रहा है कि ऑफिस का, बिजनेस का, और जो इच्छाएं हैं अगर वो सारी वैसी चलती हैं, तो वो कोई चेंज अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। देखो, परमात्मा प्राप्ति अगर कोई फल के आशा से करनी है तो वो कभी मजा हम्म, नहीं आएगा। बराबर। लेकिन कैसा है, संसार है ना, तो संसार में हम हर एक चीज फायदे के लिए करते हैं। उस ये ऐसा समझो कि हम्म, भगवान भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी नहीं छोड़ते। अगर मैं आपको अच्छा, कोई दूंगा तो मुझे आप कुछ तो भी दो। 100 रुपए की दक्षिणा दूंगा तो मुझे 100 करोड़ दो। तो ये जो मांगना होता है ना, ये निष्काम इसमें नहीं हम्म, होता है। तो गीता में क्या कहा है कृष्ण जी ने, जो मुझे निष्काम कर्म से, हम्म, निष्काम फल के आशा से जो मुझे बसता है, पूछता है, उसी को मैं जल्दी प्राप्त हो जाता हूँ। तो फल देने वाले के लिए तो बहुत सारे देवी देवता पड़े हैं, गुरु लोग पड़े हैं, मंत्र देने वाले, हम्म, तंत्र देने वाले, ज्योतिषी, या बहुत सारे फिर संसार तो भरा पड़ा है। आपको कुछ भी हो गए, क्या करना है उपाय के लिए, बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे लोग आपको सलाह दे, मशवरा देने वाले हैं। लेकिन ये जो परमात्मा की बात है ना, इससे आपका कोई होने वाला नहीं है। बराबर। क्योंकि पहला परमात्मा क्या कहता है, परमात्मा का ये पहला ही टैगलाइन है, पहले मुझे पर विश्वास करो, विश्वास करो। और विश्वास जब करेंगे तो मैं विश्वास के अंदर, विश्वास सहित आपके अंदर उतर जाऊंगा। बराबर। और दूसरी बात, हाँ, कि आपकी पूरी जिंदगी मुझे सौंप दो, ऐसा ये परमात्मा का टैगलाइन है। तो शरणागति, शरणागति। हम्म, तो अगर कोई हमने 8 शर्ती के साथ शरणागति की, मैं आपको शरण आ रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर ये चाहिए वो चाहिए, तो वो शरणागति नहीं, वो पूर्ण शरणागति नहीं, वो 8 शर्त के साथ शरणागति है। बराबर। तो अगर आपको परमात्मा से कोई चाहत है तो वो तो मिलने वाला नहीं है। क्यों? तो नहीं चाहत तो नहीं परमात्मा होती। देता है नहीं देता है, ये तो मैं अभी नहीं हम्म, बताऊंगा। बराबर। हम्म, क्योंकि हम्म, परमात्मा आपके साथ जो भी कुछ करने वाले वो आपके साथ करने वाले हैं, यानी आपके साथ उसका एक्सपेरिमेंट होने वाला है, स्वयं वो परमात्मा और आप। तो अभी आपका हम्म, कैसा है, पहले का क्या हिस्ट्री है, जैसे कोई बैंक लोन देती है ना, तभी उसकी सब हिस्ट्री हम्म, चेक करती है। तो ऐसा ही कुछ थोड़ा समझ हम्म, जाना। देखो, प्रकृति के कायदे कानून अलग है, देवी देवता को ये सब कुछ चलता है। जो या हम्म, ऐसे सब जो राजकीय नेता लोग होते हैं, वो जैसे आश्वासन देते हैं ना, ये मैं करूंगा, मुझे चुनाव में जीता जिता दो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो ये हम्म, देवी देवता के यहाँ हो सकता है ये बातें, या देवी देवता कर सकते हैं, या देवी देवता को हम कर सकते हैं। लेकिन ये चालाकी परमात्मा की यहाँ नहीं होती। बराबर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमें तो प्राप्त हो गया या हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा है। अभी दो प्रकार के इस समय, जैसे आपने कहा मुझे प्राप्त तो हो गया, लेकिन मेरे जीवन में कोई हम्म, चेंज नहीं दिख रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे है कि हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा है। तो ये दो हम्म। प्रकार के ये। नहीं तो चेंज। हाँ मैं क्या चेंज। कहता हूँ, मेरे अगर आपने पूरी तरह से वीडियो देखे होंगे, तो मैंने पहली बात कभी धुन की बात की नहीं, कि आप ये ऐसा करो फिर धुन सुनाई देगी, या ये होगा वो होगा, ये नहीं। मेरा टैगलाइन क्या है, पहले जानो फिर मानो। जानो क्या, क्या जानना है, कोई
फायदा क्या करता है परमात्मा ये जानना है, नहीं, पहले परमात्मा को प्राप्त करो। बराबर। अगर हम अभी कोई बाजार करना है, मार्केट में जाना है, तो हम क्या करते, पहले जेब में पैसा डालते हैं ना, तब मार्केट में जाते हैं ना, क्या ऐसे ही जाते हैं? तो ऐसी बात है, पहले परमात्मा को प्राप्त करो, पहले परमात्मा से प्रेम तो ले लो। कोई भी देखो, किसी से भी कोई मांगना है तो पहले उससे प्यार तो होना चाहिए कि नहीं, यानी आपके ऊपर परमात्मा का विश्वास तो होना चाहिए कि नहीं, या ऐसा समझो कि परमात्मा मुझे देने वाला ही है, ये भी आपका विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए ना, यानी दोनों भी बातें हैं उसमें। तो ठीक है, हम तो बच्चे हैं, हमको तो नादान है, हमको तो कुछ समझता नहीं है, लेकिन परमात्मा को तो सब कुछ समझता है। तो अगर हमें परमात्मा चाहिए तो पूरी तरह से शरणागति, बस अभी तू सुख दे या दुख दे, मैं तेरे शरण में आया हूँ। बराबर। तो कुछ तो भी बात बनेगी, तो फिर आपका जो संसार है वो परमात्मा चलाएगा, फिर कैसा चलाएगा वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी चलाएगा वो आपके साथ घटने वाला है। बराबर। क्योंकि उसका अनुभव आपको आने वाला है, आपकी आप स्वयं उसके गवाही हो। बराबर। आप उसके साक्षी हो। तो बात यही होती है। तो आप पहले तय कर लो, अगर आपको कोई फायदे के लिए परमात्मा प्राप्ति करनी है तो इसके नाद में मत लगो, ऐसे आप लाखों बरस जाएंगे तो परमात्मा आपको प्राप्त नहीं हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा क्या बोला, मैं सहज में प्राप्त होता हूँ, लेकिन कब, जब आप मुझ पर पूरा विश्वास रखते हो, पूरी जीवन आप मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, तो मैं फिर आपका कारोबार हैंडल करूंगा या दखल अंदाजी करूंगा, तब तक नहीं। तो ये बात होती है। बोलो। नहीं, ऐसी जो बदलाव मैं कह रहा हूँ वो उन चीजों में नहीं, जो मुझे बदलाव फील हो रहा है कि मेरा काफी दिनों से तभी इस सब में आध्यात्म में मेरा मन गया था, मैंने मेडिटेशन और ये सब करना शुरू किया कि मुझे सांसारिक चीजों से थोड़ा सा विरक्ति सी भाव हो गई। सपोज से कि अभी घर में भी हूँ या बिजनेस में हूँ, मेरा बिजनेस वगैरह भी है, जो भी है, वहाँ इतना मन लगता है, और जो लोग बातें करते हैं वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की और इन सब बातें करती है, तो वहाँ अभी ध्यान लगता नहीं मेरा, मतलब उससे ऊपर और परे का मन करता है। तो ऐसे में जैसे आप बोलते हो ना इसमें ध्यान नहीं करना, तो जैसे मैं समटाइम सोचता हूँ मैं ध्यान में बैठ जाऊँ, वो धुन तो चलती रहती है, वो धुन जो है वो छोटी जैसे सुनती रहती है। तो मैं सोचता हूँ जैसे ध्यान में अगर मैं बैठ गया और ध्यान मैंने सांसों पे लगा लिया या कोई और चीज सोच ली, कोई उसके बारे में ध्यान कर रहा हूँ, या कोई भी एक मॉडर्न सोच लिया उसके बारे में ध्यान कर रहा हूँ, तो ऐसा चल जाए, क्योंकि मन तो वहां लगा रहेगा जिस बारे में सोच रहा हूँ, जहाँ ध्यान लगा रहा हूँ, और धुन चलती रहती है। तो ऐसे में करते बैठ सकते हो, ऐसा है देखो, विरक्त हो जाता कि मतलब फिर लोगों में इन्वॉल्व की जरूरत नहीं है। जैसे मैं ध्यान में बैठा हूँ 3-4 घंटे, लेकिन अगर ध्यान में नहीं रहूंगा तो फिर ये लोग कुछ आके अपना क्वेरी बताएंगे, कुछ बताएंगे, तो उसमें फिर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो मैं चाहता नहीं, कोई मन अंदर से भी लगता नहीं सब चीजों में। तो ये मैं पूछा था, ऐसा कर सकता हूँ ध्यान में 2-3 घंटे बैठ गया साथ में? नहीं। ध्यान देखो, ये जो है ना, ये परमात्मा जो है ना, ये उसकी ओर से प्राप्त होता है। पहली बात ये पक्का ये करके रखो, लिख के रखो। आप बोलेंगे ना मैं कोई मंत्र से प्राप्त करूंगा या कोई प्राणायाम से प्राप्त करूंगा, सांसों पे ध्यान दे के प्राप्त करूंगा या ध्यान देकर उसको प्राप्त करूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। और आपको जो भी ध्यान में प्राप्त हुआ है वो सरासर काल वाला प्राप्त हुआ है, यानी काल के अंदर वाला प्राप्त हुआ है, प्रकृति के अंदर वाला प्राप्त है। परमात्मा ऐसा कभी प्राप्त नहीं होता। यानी परमात्मा को अधीन करने के लिए कोई मंत्र काम नहीं आता, कोई ध्यान काम नहीं आता, कोई मंत्र काम नहीं आता, कोई हमारे प्रार्थना काम नहीं आती, कुछ भी काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं आता। तो अभी सोचो, क्योंकि परमात्मा ये स्वयं हमें प्राप्त करता है, उसकी ओर से वो हमें प्राप्त होता है कि हमारी ओर से नहीं। यही तो अहंकार होता है ना, फिर हम हमारी ओर से क्यों नहीं प्राप्त होता है? अरे हम बूंद है, वो सागर है, एक बूंद क्या हैसियत की वो सागर को प्राप्त करे, हो सकता है क्या? ये 35 लाख ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में हम हैं, तो हम ना के बराबर है ना, और वो तो ब्रह्मांड के भी परे है। तो और उसने पूरा ब्रह्मांड अपने कब्जे में ले लिया है, उसकी गोद में ले लिया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, परमात्मा इतनी बड़ी चीज है, और हम अगर हमारे कोई बुद्धि से, कोई चालाकी से
कहेंगे कि मैं परमात्मा आपको प्राप्त कर दूंगा, ये मंत्रों से होगा या ध्यान से होगा या मैं किसी की गुरु पूजा करने से होगा या देवी देवता की पूजा करने से होगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का बचपना है, बराबर। तो देखो अभी जिसका वो धंधा ही है कि हाँ हाँ मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सार शब्द दूंगा, मैं आपको परमात्मा प्राप्त करके दूंगा, तो अभी वो धंधे वाले बात है। तो आपको लगता है तो जाओ, बिंदास जाओ उनके पास, ले लो कौन सा सार शब्द है, कौन सा परमात्मा है। तो ये बात नहीं होती। नहीं गया तो किसी के पास नहीं, ही घर में ही बैठ के ऐसा करता था। हाँ चुपचाप जैसे बैठ जाता हूँ, चुपचाप बैठ गया, मेडिटेशन जैसे आंख बंद कर ली तो थोड़ी सी शांति सी मिल जाती है। बट ध्यान जैसे मैं सांसों में किसी और में दे रहा हूँ, वो त्रुटि चलती रहती है, वो धुन चलती रहती है। देखो अभी एक काम करो, आप बात बराबर है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो भी आंख बंद करता हूँ कुछ कुछ देख रहा हूँ वही तो परमात्मा नहीं, कान बंद कर रहा हूँ तो कुछ सुन रहा हूँ अलग अलग धुने, तो वो तो परमात्मा नहीं। तो ये परमात्मा नहीं ही है, ये सब काल वाला ही चालाकी है, जादूगरी, ये मोह माया है। इसमें तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, तो उसमें नहीं जाना, हमें क्या करना है उसमें जाना ही नहीं है। क्योंकि क्या करना है, फिर करना एक ही, मेरे जो ऑनलाइन वाले वीडियो जहां ऑनलाइन लिखा है इंग्लिश में, बस वही वीडियो देखने हैं। ना कोई धुन के पीछे जाना है, ना कोई मंत्र के पीछे जाना है, ना कोई ध्यान के पीछे जाना है, ना कोई गुरु के पास जाना है। बस उतना ही करो, फिर देखो क्या होता है, आप परमात्मा आपके ओर आता है और जो भी फिर आपका जो भी कारोबार है वो खुद उसके हाथ में लेता है और फिर जो होने वाला है वो बराबर होता है। ऐसे ही हजारों लाखों लोगों को हो रहा है, तो आप भी एक मनुष्य हो, आपका क्यों नहीं होगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ध्यान मैं करूं, 3 घंटे करूं, 4 घंटे करूं, तो वो एक चालाकी है, बराबर। तो कोई होते हैं ना कि आप 2 घंटे 40 मिनट परमात्मा का रोज ध्यान करो या धुन सुनो, बस आपका सब कुछ हो जाएगा। और वो क्या साथ में बोलते हैं, आप ये तो करो, ये तो हमने तरकीब बताई, आप 2 घंटा 40 मिनट बैठो, रोज बैठो, 3 बजे उठो और बाद में 3 बजे उठने के बाद 2 घंटा 40 मिनट बैठो, और साथ साथ क्या बताते, और आपका जो भी इनकम है उसमें 10% हमको दे दो। देखो अभी चालाकी, इसको क्या कहते हैं, चालाकी। क्यों देना है, तो हमने आपको तरकीब बताई परमात्मा प्राप्ति की, 2 घंटे 40 मिनट हमको आपको बैठा रहा है और फिर उसमें जो भी धुनें सुनाई दे रही है, तो ये परमात्मा आपको हमने प्राप्त करके दिए, हमको अभी उसका बेनिफिट दे दो, हाँ 10%। तो ये चल रहा है, इसको क्या कहते, कमर्शियल कहते हैं हम। क्या कहते, परमात्मा के नाम पर धंधा, परमात्मा के नाम पर धंधा। फिर क्या करता है, यही धंधा देकर दूसरा करता है, तो फिर जो पहला यही धंधा कर रहा है तो उसको गाली गलौज करता है कि अरे वो नहीं, मेरे पास आ जाओ और मेरे को 10% आप दे दो। देखो बराबर, ये कोई अलग शक्ल लड़ाता है। उन्होंने वो शक्ल लड़ाई कि 2 घंटा 40 मिनट बैठो, कान बंद करो, बराबर, और धुन सुनते चलो और 10% हमको दे दो। तो दूसरे ने क्या देखा, धंधा तो बहुत हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, कोटि कोटि रुपए मिल रहे, तो ये भी तरकीब लड़ाता है। फिर ये क्या करता है, अरे कोई ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है, बस ये मंत्र ले लो हो जाएगा, 10% दे दो। तो ये ऐसा सब कुछ बन रहा है, कमर्शियल बन रहा है। ना इसी को भी परमात्मा प्राप्त हो, ना इसी को भी परमात्मा प्राप्त। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, 40-40, 50-50 साल खपा रहा है, उल्टा उनका शरीर का उन्होंने नुकसान करके रखा है, पूरा माइंड हैक हो गया उनका, कि वो ऐसा समझो कि जीने की मूड में नहीं है वो लोग, कब वो अपना जीवन का सत्यानाश करेंगे उनको ही मालूम नहीं है। तो ये बात हो रही है। तो ये इससे क्या, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, जिसने 40-40, 50-50 बरस 2 घंटे 40 मिनट बैठे, क्या हुआ, पूछो उनको मिला क्या, उल्टे वो भ्रमिष्ट हो गए। तो मुझे क्या कहना है, वो जाने दो, वो अभी वो कमर्शियल है। फिर उसके जैसे बहुत लोगों ने ये ऐसी तरकीब निकाले, कोई ने मंत्रों के इसमें निकाले, कोई ध्यान का अलग ही स्वरूप बताया। अरे वो क्या ध्यान ऐसे बताता, मैं अलग ध्यान बताता हूँ, यहाँ ध्यान टिकाओ, वो ध्यान टिकाओ, ये ऐसा सुनो, वो ऐसा सुनो, ये ऐसा ही सुनना चाहिए, ऐसा ही सुनने में आना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह।
सब कुछ अलग थलग और 10% दे दो। ये सब जो लड़ाई चल रही ना, ये सब 10% की लड़ाई चल रही है। बड़ा एक कमर्शियल हमको ये कहते हैं कि चलो इसमें बहुत सारा कुछ मिलता है। तो ठीक है, जो भी है, जो लोगों को पसंद है, तो लोग तो स्वतंत्र है ना, वो तो जा सकते हैं, बराबर कि नहीं। तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। देखो, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई मेरा पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं है, कोई बड़ी संस्था भी मेरी नहीं है। मैं किसी को मंत्र भी नहीं देता, किसी को ध्यान भी नहीं बताता, बस शुद्धतम परमात्मा का स्वरूप बताता है, बराबर। तो अगर जो गीता में वही लिखा है ना, जो मुझे मेरी स्वरूप को जानकर मेरी पूजा भक्ति करता है, मैं उसको 100% प्राप्त हो जाता हूँ, बराबर कि नहीं। अगर आपको करोड़पति, जो अभी टीवी पे चलता है ना सीरियल, कौन बनेगा करोड़पति, बराबर, अगर आपको उसमें हिस्सा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो भी जनरल नॉलेज का तो भी कुछ अभ्यास करना पड़ेगा कि नहीं? जी। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन बनेगा करोड़पति में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जैसा ही जवाब हो जाता है, तो वैसे वैसे आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन वो पैसे प्राप्त करने के लिए हमें सवालों का जवाब मालूम चाहिए। अगर सवालों का जवाब मालूम चाहिए तो इसलिए हमको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा जनरल नॉलेज का, बराबर कि नहीं। तो ये यानी क्या होगा, आपको कौन बनेगा करोड़पति का एक स्वरूप मालूम हो गया। अरे हाँ, ये ऐसे सवाल उठाते हैं, कभी स्पोर्ट्स से उठाते हैं, कभी आध्यात्म के उठाते हैं, कभी जनरल उठाते हैं, कभी भौगोलिक उठाते हैं, कभी साइंस के उठाते हैं। अरे आपको ये तो अभ्यास करना पड़ेगा, तब हम जीतेंगे, बराबर। ये क्या, ये स्वरूप आपको समझ में आएगा ना, तब आप तैयारी करते हो और बराबर जीतते हो, जो भी जीतना है। तो ये बात होती है। तो परमात्मा का भी वैसा है। परमात्मा क्या है, ये जब तक हमको नहीं समझता ना, तब तक परमात्मा के लिए कोई आप मंत्र करो, तंत्र करो, कोई धर्म ज्वाइन करो, कोई पंथ ज्वाइन करो, कि गुरुगद्दी को ज्वाइन करो, कि बड़ी बड़ी संस्था को ज्वाइन करो, अरे उनको ही परमात्मा क्या है वो मालूम नहीं। वो तो उनके मुताबिक कुछ भी परमात्मा का ये निकाल रहे हैं, बराबर। परमात्मा का तो ऐसा समझो, परमात्मा को ये बेच रहे हैं और बेच के जो पैसा मिल रहा है वो कमाई कर रहे हैं। तो ये बातें नहीं होती। हमें इतना ही करना है। तो मैं तो ऐसा कुछ आपको मंत्र तंत्र ध्यान भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ वो शुद्धतम परमात्मा की बातें करता हूँ। वो जो मेरे वीडियो है वो पूरे के पूरे सुन लो और फिर देखो चमत्कार, आपको परमात्मा प्राप्त हो जाता है। वो भी उसकी ओर से, आपके ओर से नहीं। आपके ओर से आपने बहुत कुछ किया, मंत्रों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, गुरु के द्वारा, या ज्ञान के द्वारा, कोई तरकीब के द्वारा, कोई श्वास के द्वारा, ना जाने आपने ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों फड्डे, तो उससे नहीं हुआ और किसी को दूसरे को भी नहीं हुआ है। तो परमात्मा सहज में प्राप्त होता है, माने वो उसकी ओर से प्राप्त हो, इसलिए हम सहज कहते हैं, बराबर। फोकट कहते हैं हम, बराबर। ये जो आप कर रहे हैं तो इसके लिए कष्ट लगते हैं, कोई किस तो भी विचार रखना पड़ता है, कुछ तो भी टाइम देना पड़ता है, किसी के ऊपर श्रद्धा रखनी पड़ती है, बहुत सारे फिर फंडे है उसमें, बराबर। या कुछ देना भी पड़ता है, बराबर, या किस बंधन में भी रहना पड़ता है। ये भी बातें हैं, ये सब बातें हैं इसमें। लेकिन मेरे यहाँ वो कुछ भी नहीं है। मैं आपका नाम भी नहीं पूछूंगा, बराबर। आपको मेरे यहाँ आने की जरूरत, मैं भी आपके पास आने आऊंगा, बराबर। बस क्या करो, आप वीडियो सुनो और फिर देखो अनुभव, वो तो आपके साथ घटने वाला है। 24 घंटे निरंतर जो परमात्मा का कैसा कृपा दृष्टि का वर्षा आपके ऊपर होता है, फिर आपका जीवन बदलता है, बराबर कि नहीं। तो फिर क्योंकि वो जो जीवन बदलने वाला है उसका अनुभव आपको होने वाला है ना। और फिर जिसका जिसका जीवन बदला उसने मुझे फोन किए। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में वही वीडियो होते है ना, तो उनको प्राप्त हुआ नहीं। तो उनको प्राप्त हुआ परमात्मा, इसलिए उन्होंने डंके की चोट पे ऑनलाइन में वो बात कही ना। अब और ये ऑनलाइन में जब बात होती है तो वो देखो लाखों करोड़ों लोगों को जाती है, बराबर। पूरे देश विदेश में जाती है ये बात। तो होता इसलिए वो बोलते हैं, बराबर। नहीं होता तो वो थोड़ी एंटरटेनमेंट है, या कोई जो बोलते हैं ना रेडियो मिर्ची वगैरह का कार्यक्रम थोड़ी चल रहा है कि ये नहीं ना। हाँ, तो ये बात तो होती है। कोई ये देखो, परमात्मा कोई खिलौना नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट मनोरंजन नहीं है, बराबर। परमात्मा जो प्राप्त करना है तो पहला उसको हमें
उसका पूर्ण साचा ढांचा मालूम होना चाहिए। ये उसको हम स्वरूप कहते हैं। जब हमें परमात्मा का स्वरूप एक बार मालूम हो गया ना कि ये स्वरूप यानी परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब बातें मैंने पूरे वीडियो में बता दी है। वो अगर आपको जान पड़े ना, फिर आप सोचेंगे अरे ये तो मैं फालतू में ध्यान कर रहा था, फालतू में मंत्र कर रहा था, फालतू में कोई गुरु गद्दी में जा रहा था, कोई गुरु कर रहा था, या बहुत सारा ज्ञान बटोरता था, या मेरे शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था, रात रात जागता था, या सुबह जल्दी उठकर करता था। ये करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। और ना लेकिन कब ये समझ में आता है, ये हमारा मूर्खतापन, जब हमें स्वयं परमात्मा प्राप्त होता है ना, तब हमें ये समझता है कि अरे यार वो तो उसकी ओर से प्राप्त होता है, हमारे ओर से तो कुछ नहीं होता। अगर हमारे ओर से अगर हो जाता या प्रकृति की ओर से हो जाता तो ये प्रकृति बड़ी होती, ये माया बड़ी होती, बराबर, ये काल बड़ा होता, क्योंकि हम काल के दायरे में रह रहे हैं ना, प्रकृति के दायरे में रह रहे ना, या हमारे कोई गुरु ने बता दिए तरकीब, तो फिर वो गुरु बड़ा हो गया ना, बराबर। मैं क्या कह रहा हूँ, परमात्मा के भाई कोई आपको ये नहीं दे रहा हूँ, ये कोई मंत्र तंत्र ध्यान भी कोई कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कोई साधना भी नहीं बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, बस पहले उसका स्वरूप जानो। बस जैसा आप स्वरूप जानेंगे, बस आपको फिर बराबर आएगी। जैसे ड्राइविंग के लिए पहले हमको सीखना पड़ता है ड्राइविंग कैसी करनी है, पहले पूरा स्वरूप आ गया, फिर ड्राइविंग करने बैठो, आपको आ जाएगा। लेकिन आजकल क्या हुआ, मालूम ही नहीं है, गाड़ी में बैठ लिए, गाड़ी भी तो बिठा दिए गुरु लोगों ने, और बोलते चलाओ, मेरा नाम ले चलाओ। ऐसा होता है क्या, होगा क्या? तो क्या होगा, हम ठोक देंगे ना, या एक तो हम मर जाएंगे या दूसरों को मार देंगे। तो ये बात होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात है। तो वीडियो तो सारे देखे हैं मैंने, वीडियो तो सारे आपके सब देखे हैं। और जो भी देखो अभी आप भी कह रहे कि मैंने वीडियो देखे, तो मैंने ऐसे कौन से वीडियो में बताया है कि ध्यान करो 3-3 घंटे भाई, तो दो ये क्या होता है, हम हमारे चालाकी से करते हैं, या कोई युक्ति लड़ाने लगते हैं, दिमाग लगाने लगते हैं। चलो गुरु जी को क्या समझ में आने वाला है, अरे गुरु जी को समझ में आने वाला ही नहीं है, ये बात बराबर है, क्योंकि परमात्मा आपको मिला या ना मिला उसके साक्षी आप ही होने वाले है ना, तो उसमें मेरा तो कोई पार्टिसिपेट नहीं है ना। और मैं तो कोई ऐसा 10% मुझे दे दो ऐसा भी नहीं कह रहा कहता ना तो मेरा ये धंधा ही नहीं है, बात बराबर कि नहीं। हाँ, और इसमें कोई मैं मेरा कोई नया धर्म स्थापन कर रहा हो, या कोई पंथ स्थापन कर रहा हो, या कोई नई गुरु गद्दी कोई पंथ का कोई नंबर भी चल रहा है मेरा, ये कुछ बातें ही नहीं है, ये सबके परे। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है परमात्मा सबके लिए होता है, जो परमात्मा का मानने वाला हो परमात्मा को, उसके लिए भी वो होता है, और वो परमात्मा को जो नहीं मानने वाले उसके लिए भी परमात्मा होता है, बराबर। हाँ, ये बातें हैं। बोलो। ये इसलिए मैं पूछ रहा था कि फरवरी मार्च से जब से ये धुन मेरे को सुनाई पड़ रही थी, वो तो आपका वीडियो देखने के बाद पता लगा क्या है, पहले तो पता ही नहीं चल रहा था। तो उसके बाद से क्या हुआ कि मेरे में बदलाव जो आया वो है विरक्तिपन करके आने लग गया। जैसे घर में हो गया, रिश्तेदार, वाइफ है, बच्चे हैं, और बिजनेस में भी जो भी लोग हैं, तो इन लोग की बातों में फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता था। क्योंकि जनरली आपने दुनिया की बातें सुनी होगी, या तो लोग दूसरों की बुराइयां करेंगे, या कमियों को देख के बातें करते थे। तो तब से ये लोग मतलब वही ये कह रहे हैं कि आपने क्या बदलाव आ गया, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना वो इंटरेस्ट नहीं रह गया है। तो अभी क्या है, रहना तो इसी दुनिया में है। अब घर में जाऊंगा तो बच्चे वगैरह वो सारी बातें करते हैं, बिजनेस में भी यही बातें होती हैं। इनसे मतलब कैसे पार पाना है, तो ये मैं कह रहा था कि बदलाव इस टाइप का आया कि देखो अभी आपने ही कहा कि मुझे विरक्तिपन आ गया, वह बैरागी जैसा लगने लगा, साधु जैसे लगना लगा। तो जो भी परमात्मा को प्राप्त करता है ना, या आप बोले कि मैं जैसे कान दबाता हूँ, दुने सुनता हूँ, या ना भी कान दबाते वो भी मुझे दुनाई सुने देता रहे, तो वो जो धुने वो सार शब्द वाली तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि परमात्मा ये उल्टा करता ही नहीं। परमात्मा क्या बोलता है कि ये सब कुछ आप करो, कोई बंधन नहीं है, सब कुछ आप करो, बस मैं फिर वो जो भी आप कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, उसमें मैं मेरी मौजूदगी है। फिर मेरी मौजूदगी में जो आप अच्छा करो, बुरा करो,
बस आप उसके अंदर आने वाले नहीं हो, क्योंकि मैंने आपका जो जीवन चरित्र मैंने चलाने को लिया है। तो फिर ऐसा जिसको किसी को सार शब्द की प्राप्ति हुई और वो बैरागी बन गया, साधु बन गया, उसने संसार छोड़ दिया, अपने बाल बच्चे को छोड़ दिया और कह रहा है कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई और उस सार शब्द से वजह से मैं बैरागी बन गया, साधु बन गया, तो ये सरासर ऐसा समझो कि वो परमात्मा को वही कोई प्राप्त नहीं हुआ या सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुआ, ये अलग ही कोई प्राप्त हो गया है। तो इसलिए मैं वही बता रहा हूँ, आप वो धुन के चक्कर में मत पड़ो, बराबर, ये ध्यान साधना के चक्कर में मत पड़ो, अभी इतना ही करना, वो आने दो ना। वो देखो ये जीवन भी पूरा हमारे हाथ का नहीं है। हमारा क्या है, हमने क्या लाए थे, कुछ नहीं लाया है, तो ये जीवन भी हमारा नहीं है। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, अच्छी बात है। मैं ना थोड़ी बोल रहा हूँ, ये जो आप मुझसे बात कर रहे हैं और धुन आ रही है, तो ये सार शब्द की ये तो ये 100% है। लेकिन आप जब बोलते हैं ना कि मैं ध्यान में उसको सुनता हूँ, तो वो जो है ना सरीका एक लगेगा, ये आप भी वाली है ना, तो वैसे की वैसे आपको ध्यान में भी आएगी, लेकिन वो रूप बदलती है, तो वो जादूगर बन जाती है। क्योंकि जब भी हम सार शब्द के ऊपर ध्यान लगाए ना, तो वो कन्वर्ट हो जाती है माया में, माया की दुनिया में कन्वर्ट हो जाती है। वो इतना सूक्ष्म बदल होता है, वो समझता भी नहीं है। जैसे मैं गाड़ी का उदाहरण देता हूँ ना, हम चौथे गियर पर हम गाड़ी चला रहे स्पीड पर और 5वां भी डाल दिए, तो समझ में भी नहीं आएगा, गाड़ी रुकेगी भी नहीं, गाड़ी में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ऑटोमेटिक बदल जाएगा कि नहीं, गियर शिफ्ट हो जाता है। तो वैसा ये ध्यान दिए, क्योंकि ये परमात्मा का जो सार शब्द है ये ही खुद में ध्यान है। ये ध्यान कैसा, तो परमात्मा हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है, उसकी ओर से ध्यान दे रहा है, और हम यहाँ से उसकी ओर ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो, हम उल्टा कर रहे हो, हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। भाई साहब, वो हम बूंद है, वो सागर है, आप क्या ध्यान देंगे? आपकी कितनी दूरी होगी देखने की परमात्मा की, और वो तो असीम है। आप एक प्रकृति में रहने वाले, काल के अंदर रहने वाले, आपको लिए सीमा है, अरे वो असीम है। आप ये सीमा में रहकर वो ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं ना परमात्मा को, तो ये गलत है। वो नहीं आता है, और जो भी आता है वो एक छला होता है, वो कोई अलग ही होता है। तो ठीक है, हमें तो उसमें भी नहीं जाना है, हमें इतना ही करना है कि बस अभी जो भी जितने वीडियो बच्चे होंगे ऑनलाइन वाले, वो पूरे की पूरे देख लो, और जो भी जैसा भी परमात्मा कर रहा है ना वैसा ही होने दो। बस उसके लिए पूरी जिंदगी ऐसा समझो कि परिवार से उसको समर्पित कर दो, मन के मन में ऐसा कोई समर्पित है ना, पूरा संसार छोड़ दो, ऐसा नहीं, मन में मन कि मैंने परमात्मा, ये मेरे सह पूरा परिवार आपके चरणों में मैंने अर्पित कर दिए। अभी आपको कैसा रखना है, अभी तू और ये परिवार और मैं भी तेरा ही हो गया, अभी हम या हमारा परिवार नष्ट ही हो गया, ऐसा समझा, अभी तू ही। तो देखो क्या चमत्कार होता है जब ये शरणागति हो जाती ना पूर्ण तरह से, पूरी तरह से। तो ऐसा नहीं कि मैं अभी शरणागति हो गई तो मेरा परिवार भी होना चाहिए, ये मन में देखो। अभी आपके परिवार को क्या मालूम क्या होता है परमात्मा, और क्या होता है उसका स्वरूप, और उनको ज्ञान देने की कोशिश भी नहीं करना, बराबर। हमने हमारे मन में कहना है कि आपका वो परिवार है ना, तो ये ऐसे कहने की बात है, ऐसा समर्पण कर देना, फिर देखो क्या होता है। लेकिन पूरे सब परिवार को ही परमात्मा के सामने ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें ही करनी चाहिए। क्योंकि परिवार को अभी इसमें इतना डालना नहीं है, क्योंकि ये भाग्य का खेल है। ये सार शब्द जो होता है ना, ये ऐसा समझो कि जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं ना, ऐसा समझो कि पूरे कबीर सागर पड़ा, बहुत सारे कबीर पंथी है समझो, या बाकी पंथ वाले हैं, धर्म वाले हैं, उन्होंने बहुत सारे परमात्मा का अभ्यास किया है या सार शब्द का अभ्यास किया, उनको भी सार शब्द की उसमें भी वो गोता खाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं और किसको भी पकड़ते हैं और यही सार शब्द ऐसा करके चल रहे। तो मेरे अगर वीडियो देखे ना, तो ये बहुत सूक्ष्म भेद है, छोटे छोटे भेद है,
फिर हमें समझता है कि ये सार शब्द है, तो ये हमको समझता है, इतना तो भी अच्छी बात है। नहीं तो आपको जैसे भी कुछ भी हो गया, आपने फोन कर दिया, मुझे ये धुन सुनाई दे रही है, अरे ये ऐसी धुन सुनाई देती है, वो ऐसी धुन सुनाई, ये सार शब्द वाली है कि कोई अलग है, तो फिर वो सब गड़बड़ हो जाती है। लेकिन परमात्मा ने उतना ख्याल रखा है, जो भी आता है आपको बराबर समझ में आएगा, हाँ ये सार शब्द वाली ध्वनि है। जो ध्वनि हमको कोई तकलीफ दे नहीं होती, या ऐसा समझो वो उल्टी आनंददायी वाली होती है, हमारा संसार भी सब कुछ अच्छा चलता है, जब हमें ये समझ में आता है ना, तब वो समझना कि ये सार शब्द वाली, क्योंकि परमात्मा ये आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, और सबके ऊपर कृपा दृष्टि का वर्षाव करने वाला है, बराबर कि नहीं। तो ये स्वरूप अगर हमने जान लिया, तो हमारा परिवार में क्या परिवर्तन हो रहा है ये तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, तब समझेगा हाँ अभी ये जो धुन सुन रही है सार शब्द वाली धुन, और वो सार शब्द वाली धुन वो उसी की ओर से होती है, वो भी हमारी ओर से नहीं होती, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। बाद में जिसका बहुत पूरा भाग्य हो जाता है, ऐसा समझो कि पूरा परमात्मा को समर्पित हो जाता है, तो फिर उसके लिए 24 घंटा वो आती है, बराबर। हाँ, तो वो भी उसकी जो भी साक्षी है, वो भी आप होते हो, बराबर। यानी ऐसा समझो परमात्मा के यहाँ कोई छल कपट नहीं चलता, कोई हमारी क्या बोलते हैं युक्ति प्रयुक्ति नहीं चलती, कोई चालाकी नहीं चलती, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो आप खुद कर रहे हो, और किसके साथ कर रहे हो, परमात्मा के साथ कर रहे हो। एक समझो कि मेरे से कोई चालाकी हो सकती है, और किए भी तो मुझे कोई इतना ये नहीं है, उसमें राग द्वेष नहीं है, कर सकते, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। लेकिन परमात्मा के साथ कोई चालाकी चलती नहीं, ऐसा मैं कह रहा हूँ, या उसको चालाकी से हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम देखो बच्चे हो, हमारा बाप है, और बाप भी ऐसा विशाल है कि वो सागर है और एक हम बूंद है। तो हमारे जो बस की बात है, हमारी बस की बात है, तो हमारी बस की बात कभी भी नहीं हो सकती कि परमात्मा का प्राप्त करे। अभी लोग धंधे के लिए करते हैं, कोई डंका पीटते हैं कि मैं प्राप्त कर दूंगा परमात्मा को, मैं प्राप्त, उन्होंने होलसेल लगाया है, परमात्मा बिकने का होलसेल कार्यक्रम लगाया है तो हमें कोई धंधा नहीं करना है। और वो ऐसा होलसेल वाला परमात्मा अगर कोई बाजार में मिल रहा है और आपने वो उठा लिए, तो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा के नाम ही कोई और रही, बराबर। तो ठीक है, और कोई पूछना है? हाँ नहीं, बस अभी समझ में आ गया। आप ये कह रहे हो कि एक बार ये धुन अगर मिल गई है तो अपने कर्म अपने तरफ से करते रहो, और वो समझो कि परमात्मा की तरफ से कर रहे हो, मतलब पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, पूरी तरह से समर्पण, पूरी तरह शरणागति, बराबर। हाँ, ऐसे जैसे मैंने किसी को गुस्सा कर दिया समटाइम कि जैसे उसने कुछ बोला, सहमत नहीं हूँ, तो बाद में लगता है कि क्यों गुस्सा कर दिया। तो ऐसे में भी क्या समझना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है बिजनेस में ऐसे कुछ लोग बात करते हैं, अब मेरे को समझ में आता है वो चीज गलत है। देखो अभी उस टाइम अगर आपके अंदर धुन चल रही है, बराबर, और आप किसी ग्राहक से बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा समझना कि सामने वाला ग्राहक भी परमात्मा है और मैं भी परमात्मा है। फिर उसमें जो भी दोनों में होता है ना, वो परमात्मा को समर्पण। उसी टाइम आपके मुंह से कुछ निकल भी गया, अच्छा निकल गया, बुरा निकल गया, वो परमात्मा जाने। तो उसमें हम दखल अंदाजी नहीं करना है कि मेरे से तो ऐसा कुछ नहीं ना कि परमात्मा प्राप्त किए यानी आप सब अच्छे ही हो गए। तो अच्छे माने फिर आप पूरे साधु बन गए, वैरागी बन गए, तो फिर सब छोड़ दो और हिमालय में जाके बैठो। तो ये ऐसा सार शब्द कभी ऐसा किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करता, बराबर, और करना ही नहीं। सिर्फ इतना ही करना कि जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, जो भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। कितनी सहज बात है। अब आप बोले झगड़ा हुआ, मुझे तो बाद में अच्छा नहीं लगा कि ये नहीं करना था, तो ये भी चिंता नहीं करनी। वो उस टाइम अगर हमारे साथ धुन थी, उस टाइम सब परमात्मा भी साक्षी में था, बराबर। परमात्मा की नजर निगराह में मेरे पास मेरे ऊपर थी। फिर उसमें टाइम में मैंने कुछ दो शब्द गलत बोल दिए, तो ऐसा समझो परमात्मा की इच्छा हुई, ऐसा समझ के वो छोड़ देना, बराबर। बाद में चाहे तो गलती की माफी करना, मांग लेना परमात्मा से, थोड़ा ये मुझे अच्छा नहीं लगा परमात्मा, चल लेकिन ठीक है, अभी तू था, अभी तूने जैसा मुझे बुद्धि दिया उस टाइम मैंने वैसा वापर किए, बराबर। अगर मेरे से कुछ हो गया तो मुझे क्षमा करे। वो ये तो छोटी प्रार्थना होती है, लेकिन ये कभी मन में नहीं लाना यार ऐसा कैसा क्या होगा, ये क्यों होगा, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर मेरे पास सात परमात्मा है तो ये क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ,
ये जिसकी जरूरत थी कि ये परिस्थिति ऐसी क्यों आ गई, तो ये जो सारा खेला होता है ना, अगर आपने बोल दिए किसी को या किसी ने आपको बोल दिए ना, तो ये बहुत जन्म का हमारा लेना देना होता है, बराबर। तो ये पिटपाट हो जाती है, बराबर। तो उसको हम कर्म सिद्धांत कहते हैं कि ऐसा क्यों होता, उन्होंने मुझे गाली गलौज क्यों की या मैंने उसके ऊपर गाली गलौज की, ऐसा टाइम ही क्यों ना, परमात्मा साथ होते होकर भी ऐसा क्यों हुआ। तो परमात्मा साथ में है ना, परमात्मा समझ रहा है ना सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं, तो हम उसमें ये क्या करना है, दखलंदाजी क्यों करना है। चलो ठीक है, परमात्मा ने बुद्धि दी, वैसा मेरे से हो गया, बराबर। तो इसको बोलते हैं समर्पण। हाँ, सुख भी देने वाला तू, दुख भी देने वाला तू। हाँ, और अपना अपना जैसा कर्म है, जैसा प्रारब्ध है, वो तो भोगना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अभी जो भोगेंगे वो परमात्मा के साक्ष्य से भोगेंगे, परमात्मा के नजर निगरानी से आप भोगेंगे, बराबर। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, परमात्मा को साक्षी होके, परमात्मा को समर्पण होके जो भी व्यापार करना है, जैसा भी करना है करते रहना है, लेकिन परमात्मा के सामने करना, तो फिर उसमें अच्छा बुरा नहीं होता, बराबर। ठीक है, चलो शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।